Hello, my dear students. A very warm welcome to Fundu Tutor platform. In this video, I will make you aware about the nominal accounts. Well, nominal accounts क्या होते हैं? Nominal accounts वो वाले accounts होते हैं जो relate करते हैं कंपनी के expenses से and losses से and कंपनी की income से या gains से. अब ये एक्सपेंसेस होते क्या है? एक्सपेंसेस होता है खर्चा कंपनी का. अब जैसे हमें पता है कि कंपनी के बहुत से एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक कंपनी को इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, कंपनी ने अगर कोई जगह रेंट पे ले रखी है तो रेंट पे करना है, कंपनी को अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, कंपनी को रॉ मटेरियल्स परचेज करने होते हैं, तो कंपनी बहुत सारा खर्चा कर रही होती है. तो ये कंपनी के क्या होते हैं? एक्सपेंसेस होते हैं. और लॉसेस की अगर बात करें तो यस, कंपनी को नुकसान भी होता है. लॉसेस का मतलब क्या है? नुकसान. नुकसान कैसा होता है? लाइक बैड डेट्स. बैड डेट्स कौन होते हैं? बैड डेट्स वो लोग होते हैं जिन्होंने कंपनी का पैसा देना था, जिन्होंने उधार पर कंपनी से गुड्स खरीदे थे, लेकिन आज वो पैसा वापस नहीं कर पा रहे हैं. तो कंपनी के वो जो डेटर्स थे, ये तो डेटर्स जिन्होंने पैसा कंपनी को देना होता है, ठीक है, वो डेटर्स क्या बन गए हैं? बैड बन गए हैं कि वो पैसा नहीं दे पा रहे हैं. तो ये क्या होता है? ये लॉसेस होता है कंपनी के. इनकम एंड गेन्स, कंपनी को इनकम भी होती है. किन चीजों से इनकम होती है और गेन होता है? लाइक सेल्स हो गया, है ना. जब कंपनी अपने गुड्स को सेल आउट करती है तो कंपनी को क्या होता है? इनकम आती है. गेन क्या होता है? गेन होता है जब कोई एसेट वगैरह सेल आउट किया कंपनी ने. लेट सपोज कंपनी ने एक फर्नीचर सेल आउट किया, उससे रिलेटेड जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ वो क्या होता है? गेन होता है कंपनी का. तो नॉमिनल अकाउंट्स कौन से अकाउंट्स होते हैं? ये वो वाले अकाउंट्स होते हैं कंपनी के जो कि रिलेट करते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस से, लॉसेस से, इनकम से एंड गेन से. So let's recall the meaning of nominal accounts. Nominal accounts are the accounts which are related to the expenses, losses, income and gains of the company. अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं. एग्जाम्पल है रेंट अकाउंट. लाइक अगर कंपनी ने रेंट पर जगह ले रखी है तो कंपनी को रेंट पे करना होता है. कंपनी ने रेंट पे करना है तो वो क्या हो गया? कंपनी के लिए रेंट अकाउंट एक एक्सपेंस की तरह ट्रीट हो रहा है. और लेट सपोज कंपनी ने अपना कोई लैंड किसी को रेंट पर दे रखा है, तो इस केस में कंपनी रेंट को रिसीव करेगी. तो रेंट रिसीव हो या पेड हो, वो क्या होता है? वो एक नॉमिनल अकाउंट होता है. डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट कंपनी दे भी सकती है और ले भी सकती है, तो ये कंपनी का एक्सपेंस भी हो सकता है और इनकम भी हो सकती है. तो डिस्काउंट अकाउंट भी क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है. सैलरी अकाउंट, कंपनी को अपने एम्प्लॉयज को सैलरीज देनी होती हैं, तो कंपनी के लिए क्या होता है? एक्सपेंस होता है सैलरी. तो इसीलिए सैलरी अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है. सेल्स अकाउंट, कंपनी अपने गुड्स को बेचकर जो पैसा कमाती है उसे क्या बोलते हैं? उसे सेल्स बोलते हैं. तो सेल्स अकाउंट कंपनी की इनकम होती है, इसीलिए वो क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है. सो आइए नेक्स्ट हम देखते हैं रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट्स. अब रूल क्या है नॉमिनल अकाउंट का? तो रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. As we know that every accounting transaction will have two aspects. हर एक अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन के बेटा दो एस्पेक्ट होते हैं. मतलब एक चीज डेबिट होती है और एक चीज क्रेडिट होती है. और मैम हमें पता कैसे चलता है कि कौन सी चीज हमें डेबिट करनी है और कौन सा अकाउंट हमें क्रेडिट करना होगा? तो बेटा दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. जैसे कि ये जो रूल मैं बता रही हूँ आपको, नॉमिनल अकाउंट्स के लिए वाला रूल ऑपरेट करता है, विच इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कि सारे के सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को क्या करना है? डेबिट करना है. एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, और जितने भी इनकम्स हैं या गेन्स हैं उन्हें क्या करना है? क्रेडिट करना है. और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले हमारी जो एक और वीडियो है रियल अकाउंट्स के ऊपर, जिसका लिंक आपको मेंशन है, आप उसे जरूर देखिए, ताकि आपको आगे जो रियल अकाउंट्स भी अगर इससे रिलेट करेंगे तो आपको उसके बारे में समझ में आएगा. सो नेक्स्ट आइए अब देखते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन. पेड सैलरीज. अब सैलरीज पे की है कंपनी ने, तो दो अकाउंट बनेंगे. एक बनेगा सैलरीज अकाउंट और दूसरा, क्योंकि पेमेंट की गई है तो वो कैश में की गई होगी, तो कैश अकाउंट विल बी द
second account which will be opened in this particular transaction. अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सी चीज को डेबिट करना है, कौन सी चीज को क्रेडिट करना है। तो बेटा पहले आपको इन अकाउंट्स का नेचर समझना होगा। सैलरीज क्योंकि एक्सपेंस है तो ये क्या है, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। और कैश अकाउंट, कैश क्योंकि एसेट है और जो भी एसेट से अकाउंट रिलेट करते हैं उस अकाउंट को हम बोलते हैं रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल और नॉमिनल अकाउंट का रूल चलेगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल चलेगा ये देखने के लिए कि सैलरीज अकाउंट को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, और रियल अकाउंट का रूल चलेगा ये देखने के लिए कि कैश अकाउंट को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। तो आइए देखते हैं सैलरीज अकाउंट। सैलरी क्योंकि एक्सपेंस है तो सैलरी अकाउंट क्या करेंगे, सैलरीज अकाउंट हम डेबिट करेंगे यहां पर, क्योंकि सैलरीज अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है एंड द रूल सेज दैट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सैलरीज हमारी यहाँ पे एक्सपेंस है इसीलिए इसे क्या किया गया है, डेबिट किया गया है। ओके, कैश अकाउंट का क्या करेंगे, कैश अकाउंट क्योंकि एक रियल अकाउंट है और उसके लिए जो रूल चलता है वो क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कंपनी के अंदर जो आए उसे क्या करो, डेबिट करो। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कंपनी से अगर कैश जाता है तो उसे क्या करो, क्रेडिट करो। तो यहाँ पर कंपनी से कैश जा रहा है क्योंकि कंपनी क्या कर रही है, पे कर रही है। तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट, बिकॉज द रूल सेज दैट क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नेक्स्ट, रिसीव्ड रेंट, यहां पर कंपनी ने रेंट को क्या किया है, रिसीव किया है। कितना, 20,000 का। तो यहाँ पर दो अकाउंट कौन से बनने वाले हैं, एक तो रेंट अकाउंट और दूसरा जब भी कंपनी कोई चीज रिसीव करती है तो कैश में करती है तो नेक्स्ट अकाउंट क्या बनेगा, कैश अकाउंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या चीज डेबिट होगी और क्या चीज क्रेडिट होगी, तो ये डिपेंड करेगा इनके नेचर पे। रेंट अकाउंट, यहाँ पर रेंट क्या है, रिसीव्ड है, मतलब क्या है यहाँ पर रेंट, इनकम है, और इनकम से जो भी अकाउंट रिलेट करते हैं वो कौन से होते हैं, वो नॉमिनल अकाउंट के होते हैं। तो इसका मतलब रेंट अकाउंट पर कौन सा रूल चलने वाला है, रेंट अकाउंट पर रूल चलेगा नॉमिनल अकाउंट का। एंड द रूल सेज दैट क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो रेंट अकाउंट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेंट अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट। ओके, एंड कैश अकाउंट को क्या करने वाले हैं मैम, कैश अकाउंट का नेचर क्या है बेटा, कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया था। और कैश अकाउंट के लिए रूल क्या होता है, कैश अकाउंट के लिए रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर क्योंकि रेंट रिसीव किया है कंपनी ने तो कैश क्या हो रहा है, कंपनी में आ रहा है, देयर इज कैश इनफ्लो। तो यहाँ पर हम कैश अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा अबाउट द नॉमिनल अकाउंट्स। थैंक यू सो मच।